एक ओदे अंदर हा इंदे वंश विच एक अगे राजा होए, वो भी अज्ञानी होए, मतलब नास्तिक होए, जिंदा ना हा बेन। और ऐसे नास्तिक है पिताजी तुप्या पर नहीं मिले, आपू राजा बनी गई है। और प्रजा दी आखन लगे जिन्हें मैं आखा ही करना। संते महात्माएं ना हवन बंद कराई उड़िया, पूजा पाठ बंद कराई उड़ी। अज कलयुग है ना, एक कलयुग दे विच ऐसी चीज़ां होंदियां। अज भी किश ऐसे नास्तिकों ने जिन्हें विरोध करना सत्य दा, सच्चाई दा, बंद कराई उड़े। एक बार महात्मा लोग इकट्ठे हुए, ऋषि लोग समझाने ले आए राजा दी कि एक बार समझाना चाहिए, कोई गलती करे ना एक मौका देना चाहिए उसे समझाने ना, जे नहीं समझे ना फिर भावें कोई उसे दंड दो। पहले बारी प्रयास किया समझाने का, समझाने ले आए, पर उल्टा जेड़े हो राजा वो महात्माएं दी आखन लगे कि मैं राजा, ये प्रजा की पालना मैं करना, ते मेरे शरीर में सारे देवता वास करते, मेरी पूजा करो, मेरे नाम का हवन करो, ओम बेनाय स्वाहा। ऋषियों की रो चढ़ी है, आखन लगे कैसा मूर्ख राजा है, इसे समझाओ। ऐसे राजे को तो, ऐसे राजा को तो मार ही डालो। हन्यताम हन्यताम एष घोर पापः, ऐसे राजा को मार ही डालना चाहिए। ये पुकार संत महात्माएं दी जिहड़ा ध्वनि उनके कन्न दे विच पई, राजा दे करने विच पई ना, राजा बेहोश होई है, क्योंकि पापी है ना। पुण्य दी पुकार, महात्माएं दी पुकार बड़ी तेज दी, दिव्य ही, पावरफुल ही, सहन नहीं करी सके, बेहोश हुई जमीन पड़ गई। ऐसी मूर्छा आई, होश नहीं आई, राम नाम सत हुआ। और ऋषि लोग सोचने लगे सारा मारना लक्ष्य नहीं है, समझाना हाँ, पर ये अपना आप के अपने पापे ने कारण मौत की प्राप्त हुई है। अज मंथन होया, ऋषि उस शरीर की मंथन किया जिन्हें अस लस्सी छोलने, मंथन किया मंत्रें करना है, तो उनके शरीर में एक प्रगट होया काले रंग का पुरुष, स्वीकार नहीं किया। और दुई बारी परतिए मंथन किया ते साक्षात भगवान प्रगट होए, अवतार लिए के नाम प्या पृथु। बोलो पृथु भगवान की, पृथु का रूप लिए प्रगट होए और पृथु राजा बने, उसे स्वीकार किया सारे। इस धरती ऊपर राजा पृथु ने सारे को पहले नगरी की व्यवस्था बनाई। श्री राम जय राम, जय जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। राजा पृथु ने सारे को पहले केड़ी व्यवस्था बनाई, गल ध्यान करना सुनियो। पानी का गिलास आंदा ना, गिलास नहीं दिखना, हथ करना, पकड़ना, पी लेना, नजर तुंदा मन भगवान के चरने च रहा है। आते ना नजर हटी दुर्घटना घटी। एक कथा भी कुछ ऐसी है, थोड़ा जहा ध्यान हटिया तो समझ ऐसा नहीं आनी के सुना रहे ते कुदर चलिए। राजा पृथु ने सारे को पहले नगरी की व्यवस्था बनाई। अस दिखने ना वार्ड नंबर, गली नंबर, मोहल्ला, तहसील, जिला, ये सारे को पहले धरती उपर कुने बनाई, इस राजा ने बनाई। और अलग अलग राजा बनाए, तहसील का राजा, जिले का राजा, ग्रां का राजा। ग्रां के राजा कौन है? तुहाडे ग्रां का एक राजा होना कौन है? हाँ, कुछ भी बोल दे के उपाधि है ओदी? सरपंच, पंच। ये कौन ना सारे ग्रां के राजा ने। इन्हें दिक्कू ने बनाया, आशा तो से मिली है। क्यों बनाया? प्रजा की सेवा के लिए। और किस लिए? कि हमारे गांव का रूप बदल करके हमें तहसील के साथ जोड़ना है, और तहसील के राजा का लक्ष्य तहसील को जिले के साथ। हर एक ग्रां विच पंचायत घर भी बनाए जिथे पंचायत बैठी सके। हर एक ग्रां विच पंचायत बनाई कि जिथे महीने विच एक पंचायत साढ़े नौजवानी नहीं होनी चाहिए। और जेडे ग्रां दे राजा पुछन कोई दिक्कत ते नहीं, साढ़े नौजवान बच्चे बच्चियां कुछ गलत रस्ते उपर ते नहीं जा करते।
उन्हें दी अच्छी शिक्षा दी जा, कुछ नशे विच ते नहीं जा करते, उन्हें दी अच्छी शिक्षा दी जा। एक पंचायत मातृ शक्ति दी होनी चाहिए कि उनका कोई दुख ते नहीं, उनका दुख तकलीफ जिहड़ी है उहदा सुधार किया जा। एक पंचायत सियाने बुजुर्गों की भी है, और एक पंचायत दे विच फैसले किए जान कि पुराना के करने वाला कार्य है ते नवा के किया जाए जिहदे कन्नै साडे ग्रां दा सुधार होवे और ग्रां इयां सुंदर और धार्मिक होवे। ये राजा का पहला कर्तव्य है। राजा पृथु ने ये व्यवस्था शुरू की बंधुओं, और नित्य अश्वमेध यज्ञ करते हैं, और जड़ा 100 अश्वमेध यज्ञ पूर्ण करी उड़ा निर्विघ्न उसी इंद्र की गद्दी प्राप्त होंगी। 99 यज्ञ अश्वमेध किते। अश्वमेध यज्ञ का मतलब क्या है? जिहदे अश्व छोड़े जाता, अश्व बोलते घोड़े की संस्कृत चुनौती, और जड़ा वो चुनौती की स्वीकार करे तो फिर वो चुनौती स्वीकार करिए जे जीती या तो प्रधान जजमान बनता यज्ञ का। पर राजा पृथु ने 99 यज्ञ किए, जो 100 नंबर वाला यज्ञ हाँ इंद्र की खतरा ही अपनी गद्दी का, इसलिए घोड़ा चोरी कर लिया। एक बारी नहीं 2 बारी घोड़ा चोरी किया, तो एक बड़ा बड़ा अनुष्ठान रखाया राजा ने, जिहदे विच नारायण भगवान प्रकट हुए। बोलो यज्ञ नारायण भगवान की। और आशीर्वाद दिए कि साड़ा कार्य कैसा होना चाहिए जिहदे कन्नै कुसै दी कष्ट नहीं होवे। साढ़े द्वारा कितना कार्य कुशली जे कष्ट बनता उस कार्य की मत करो, ऐसा कार्य करो जिहड़ा सुख का कार्य करे। कई गुना ज्यादा सुनने की शक्ति दी बंधुओं, श्रवण करने नहीं। और राजा पृथु ने अपनी प्रजा की उपदेश देना शुरू किया। ये राजा का भी कर्तव्य है कि अपनी प्रजा की अपने धर्म कन्नै जोड़ना, उपदेश देना शुरू किया। और ऐसा उपदेश देता उनकी सुरती भगवान कन्नै लाई उड़ी। बंधो संते नी बड़ी आज्ञा का पालन करते, मान सम्मान करते। सुखदेव मुनि राजा परीक्षित दे सुनांदे, जेड़ा राजा अपनी प्रजा को केवल टैक्स लैंदा है, कर लैंदा ना, और राजा समझो अपनी प्रजा दे दुख दूर नहीं करादा ते अपनी प्रजा दे पाप इकट्ठे चो करिए अपनी झोली च पा करता है। एक बड़ी सुंदर पंक्ति च लिखा, जासु राज प्रजा दुखारे सो नृपण अवसे नरक अधिका। जिस राजा दे समय उस नगर की प्रजा जी दुखी रोंदी है ना, तो समझो वो राजा उस प्रजा दे दुख कट्ठे करादा, पाप कट्ठे करादा। सो नृप, नृप मैंने राजा, अवसी नरक अधिकारी। उसी राज के बाद कैदी प्राप्ति होंगी, नरक की प्राप्ति होंगी। क्योंकि तपो राज राजो नरक, क्योंकि कर्म हमें वैसा बना देते। इसलिए राजा का पहला कर्तव्य है अच्छा कर्म। और पृथु ने इसी धारण किया। इंदे विच गया अगे एक राजा है जिंदा नाम है प्राचीन बरही, इंदे वंश विच। और प्राचीन बरही भी नास्तिक होए बंधो, वो की करते है यज्ञ करते है, कोई भी कार्य करते है ना एक बलि देंदे है, फिर कार्य करते है। बलि प्रथा दी मनदे है, निर्जीव बलियां देनियां। एक बारी नारद मुनि प्रकट होए, उन्हें आख्या कि देख ये बलियां बंद करी उड़, क्योंकि जीव हिंसा करना कोई बड़ा बड़ा कर्म नहीं। जीव हिंसा करना एक गुना है, पाप है। अहिंसा परमो धर्म। पर जले नहीं समझे ना, नारद ने स्पर्श किया अपने द्वारा, आखन लगे मेरी नजर कन्नै दिख, नजर कन्नै देखिया ना जिन्नियां बलियां दित्तियां अज तक वो सारियां मुख खोली है, इंतजार कर रही कि कदों राजा शरीर छोड़िए आग दे फिर आमना सामना होगा, फिर साड़ा हिसाब किताब होना। डरी ये राजा। नारद मुनि दी मार्ग लगे पुछन, नारद मुनि ने आख्या कि पुरंजन आख्यान का श्रवण करो, और शिक्षा दी। अदुकुला राजा ने बंदो अदुकुला इस राजा ने बलियां बंद करी उड़ियां ते की करना शुरू किया।
भोग लाना शुरू किया। बलि का मतलब क्या है बंदो? बलि का क्या मतलब है? आत्म बलिदान। अगर अस कुछ विच प्राण पाई नहीं सकते ना, सानू प्राण लेने का भी अधिकार नहीं है। आत्मा का बलिदान करना, अपनी आत्मा को भगवान को अर्पित कर देना ही बलि है बंधु। कुछ प्राण लेना बलि नहीं। पर ये एक वर्णन आता अवक्ष्य भक्षण। जो पापे नहीं गिने जाता ना, एक अवक्ष्य भक्षण, जड़ियां नहीं खाने वाली चीज़ां उन्हें नहीं भी खन्ने। मंदिर विच भोग लाने ते उहदे विच प्याज भी नहीं पाते, थूम भी नहीं पाते, क्योंकि तमोगुण का प्रतीक है। पर बंधुओ, भगवान जिहड़े मंदिर विच वो कुने बिठाए, असें बिठाए। पर ये जिहड़ियां मूर्तां ने ते भगवान ने बनाईयां, इहदे अंदर भी ते साडे आत्मा परमात्मा रूपी बसदी है ना। क्योंकि भगवान शंकर ने जो समुद्र मंथन होया ते संसार की रक्षा लई वो जहर का पान किया, जहर पी लिया। पर जिस वेले जहर पान कर लिया, गले विच पुज्या, तुरंत स्मरण होया कि मेरे हृदय विच ते मेरे राम जी बसते हैं। इस जहर करने मेरे भगवान की कोई कष्ट नहीं हुआ, गले च रोकी उड़िया। और जिन्हें गले च वो जहर रुकी आ ते ना कंठ पूरा नीले रंग का होइया। और अदुकोला भगवान जी का एक नाम पे नीलकंठ। बोलो नीलकंठ महादेव की। नीलकंठ भगवान बनी है बंधु। क्यों रोकी उड़े? कि मेरे हृदय च भगवान बस देना। ते आज तुस भी जड़ियां चीज़ां खा करने ना, ये समझिए खाना कि अस भगवान जी की भोग ला रहे हैं। सारा खाना पवित्र हो गया, हमारा देखना पवित्र हो जाए, हमारा चलना पवित्र हो जाए, हमारा ग्रहण करना, हमारा प्रसाद पाना पवित्र हो जाए, हमारा बोलना पवित्र हो जाए। यही तो पहली शरीर की पवित्रता की पहली सीढ़ी है। आज जब भी हमारा संसार में हम देखते हैं जो बड़े बड़ी जो गलतियां हो जांदियां, सियाने सियाने को भी बंधु उठे जड़ के है साड़ा दिखना गलत है। अस संसार दी जो जिस दृष्टि कन्ने दिखने वैसा साढ़े मन का भाव बनता, और वैसा फिर साड़ा मन वो कर्म करता बंधु। आज जरूरत है अपने मन की साफ करने की, जिहड़ा साड़ा मन कलुषित होता ज्यादा कलयुग दे विच। अस बीमार शरीर कोला नहीं, अस बीमार कोदे कोला मने कोला बीमार हाँ। जो साड़ा मन स्वीकार करता ना, उस वेले अस गलती करने आ। इसलिए मने दे मरीज होंदे जा रहे हैं। साड़ा मन अस्वस्थ है। स्वस्थ करना ते अपना मन, शरीर अपना स्वस्थ ले ठोक। शरीर दी बीमारियां तो फिर ठीक हो जाएंगे बंधु। कोई औषधि लैगे, कोई दवाई लैगे, जो मन बीमार हो जाए तो उसकी बीमारी कियां ठीक हो गलती करने के बाद। प्राचीन बरही ने सुच्चा भोग लगाना शुरू करी उड़िया, बलि प्रथा बंद करी उड़ी। शास्त्र में वर्णन आता है कि अजापुत्रम बलिम दद्यात व्याघ्रम नैवच। अजा मैंने बकरी के पुत्र की बलि दई उड़ने ना, और बंधु कुल देवता बलियां लैंदे ने, पर कोला लैंदे जिला अस गलतियां करने आ। जे तुंदे परिवार विच, तुंदे कुटुंब विच कोई मांस मदिरे का सेवन नहीं करता ना, तो तुस जो भोग लांदे हो वो भोग भगवान दी लागे बड़ी प्रसन्नता कन्नै स्वीकार करेंगे। तुस देवते नी जैसे तरीके कन्नै पूजना चाहगे ना, वैसे मनाई जंदे। जे अस देवते सामने हाथ जोड़िए आके कि कदे हाथ नहीं लागे ते बाहर जाइए हुए गलतियां करा दे, फिर देवता सानू परेशान करते, फिर और पाप करवांदे साडे कोला। नहीं तो बंधु जेडे कुल देवता ज्यादा कोला ज्यादा नाग देवते का रूप हैं। कुल दे देवता नाग का रूप हैं, और नाग शुद्ध शाकाहारी है। और दूसरा बंधु, बलि दी प्रथा चलती आई, पर वो बलियां किस प्रकार करना होंदियां? जेडे बलियां दिंदे है यज्ञ पूर्ण होने के बाद उस जीव दी पुनः जीवित करी उठते। अस प्राण ते ले सकने, पानी दी साढ़े अंदरली शक्ति नहीं। रूप बसंत की तुसें कहानी सुनी होनी।
कुछ ने तुंदे च सुनी रूप बसंत दी कथा